नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा का अध्याय 25। अध्याय का नाम है मंत्रणा। इस वीडियो में हम इस पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 24 विराट का भ्रम पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इस पाठ का सार करेंगे। 13वां वर्ष पूरा होते ही पांडव विराट की राजधानी को छोड़कर उपलव्य नामक नगर में रहने लगे। अब पांडव खुले रूप से रहने लगे। आगे का कार्यक्रम तय करने के लिए पांडवों ने अपने संबंधियों एवं मित्रों को बुलाने के लिए दूत भेजे। बलराम, सुभद्रा और अभिमन्यु सहित श्री कृष्ण उपलब्ध पहुंच गए। विराट राजा ने भी उन सभी का स्वागत किया। इंद्रसेन, काशीराज और वीरशैव्य भी अपनी अपनी सेनाएं लेकर वहां पहुंच गए। द्रौपद तथा शिखंडी, द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के पुत्र भी आ गए और कई राजा अपनी अपनी सेना लेकर पांडवों की सहायता के लिए आ पहुंचे। उनकी राय थी कि राजा धृतराष्ट्र के पास किसी सुयोग्य दूत को भेजना चाहिए। श्री कृष्ण ने बात को समाप्त करने के उद्देश्य से बोले कि हम पर कौरव पांडव दोनों का समान हक है, इसलिए यह किसी का पक्ष लेने नहीं आए हैं। हमारे दृष्टि में दोनों समान हैं। हम लोग उत्तरा के विवाह में शामिल होने के लिए आए हैं। अब हम वापस चले जाएंगे। श्री कृष्ण ने कहा, राजा द्रुपद सभी राजाओं में श्रेष्ठ, बुद्धि एवं आयु में भी बड़े हैं, अतः आप ही दूत को समझा बुझाकर दुर्योधन के पास भेज दें। अगर दुर्योधन संधि के लिए तैयार न हो तो युद्ध की तैयारियां की जाएं और हमें सूचित किया जाए। और दूसरी ओर मैं अकेला रहूंगा, युद्ध में मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। अर्जुन, आप जो चाहें पसंद कर लें। अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुन लिया। इस पर दुर्योधन खुश हुआ। भारी भरकम सेना उसके हिस्से में आ गई। वह हस्तिनापुर लौट आया। कृष्ण के पूछने पर अर्जुन ने बताया, आप में वह शक्ति है जिससे आप अकेले ही इन तमाम राजाओं से लड़कर इन्हें कुचल सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बड़े प्रेम से विदा किया। इस प्रकार युद्ध के दौरान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और पार्थ सारथी की पदवी हासिल की। मद्र देश के राजा शल्य नकुल सहदेव की माँ माद्री के भाई थे। उन्होंने भी एक विशाल सेना एकत्रित की और पांडवों की सहायता के लिए चल पड़े। दुर्योधन ने रास्ते में इस सेना को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। प्रश्न 1, 13वां वर्ष पूरा होने पर पांडव जाकर कहाँ रहने लगे? उत्तर, 13वां वर्ष पूरा होने के बाद पांडव विराट की राजधानी छोड़कर उपलव्य नगर में रहने लगे। प्रश्न 2, सर्वप्रथम वहाँ क्या कार्य संपन्न हुआ? उत्तर, सर्वप्रथम वहाँ अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह हुआ। प्रश्न 3, श्री कृष्ण ने संधि के लिए क्या तरीका सुझाया? उत्तर, श्री कृष्ण ने दुर्योधन के पास एक व्यक्ति को दूत बनाकर भेजने का सुझाव दिया। प्रश्न 4, दुर्योधन ने सहायता मांगते समय श्री कृष्ण से क्या मांगा? उत्तर, दुर्योधन ने होने वाले पांडव कौरव युद्ध में श्री कृष्ण की सहायता पर अपना हक जताते हुए कहा कि आपके पास पहले मैं आया हूँ, आप पहले मेरी मदद करें। प्रश्न 5, पितामह भीष्म ने दुर्योधन को क्या बात समझाई? उत्तर, पितामह भीष्म ने दुर्योधन को समझाया कि प्रतिज्ञा का समय पूरा हो चुका है, तुम्हारी गणना में कुछ भूल हुई है। प्रश्न 6, श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर दूत भेजने का काम किसे सौंपा? उत्तर, श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर दूत भेजने का काम द्रुपद राज को सौंपा। प्रश्न 7, श्री कृष्ण ने पहले किसे देखा? उत्तर, श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन को देखा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, सभा में उपस्थित आगंतुकों ने श्री कृष्ण से क्या कहा? उत्तर, सभा में उपस्थित आगंतुकों ने श्री कृष्ण ने सभी के सामने पांडवों के अधिकारों की बात कही। उन्होंने दुर्योधन को समझाने के लिए दूत भेजने का प्रस्ताव रखा। सभी ने इस बात का समर्थन किया। उन्होंने कहा, कुछ ऐसा उपाय ढूंढा जाए जो युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों को ही लाभप्रद हो, न्यायोचित हो, पांडवों और कौरवों का सुयश बढ़े। जो राज्य युधिष्ठिर से बेदखल कर दिया गया था वह वापस मिल जाए। ऐसा होने से पांडव शांत हो जाएंगे और दोनों में संधि हो सकती है। मेरी राय में एक ऐसे व्यक्ति को दूत बनाकर भेजना चाहिए जो सर्वथा योग्य हो।
प्रश्न 2, श्री कृष्ण की बातों का समर्थन करते हुए बलराम ने क्या कहा? उत्तर, श्री कृष्ण की बातों का समर्थन करते हुए बलराम बोले, कृष्ण की सलाह न्यायोचित है। यदि शांतिपूर्ण ढंग से बिना युद्ध किए ही पांडव अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे तो उससे न केवल पांडवों बल्कि दुर्योधन तथा सारी प्रजा की भी भलाई होगी। अब हम इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। सबसे पहले किसके साथ उत्तरा का ब्याह रचाया गया था? ए. वीर अभिमन्यु के साथ, बी. अर्जुन के साथ, सी. कर्ण के साथ, डी. दुर्योधन के साथ। इसका सही उत्तर है ए. वीर अभिमन्यु के साथ। प्रश्न 2, 13वां बरस पूरा होने पर पांडव विराट की राजधानी छोड़कर किस नगर में रहने लगे थे? ए. उपलव्य, बी. विराट, सी. शाहपुर, डी. सूरसेन। इसका सही उत्तर है ए. उपलव्य। प्रश्न 3, श्री कृष्ण किस किस को उपलव्य लेकर पहुंचे थे? ए. भाई बलराम को, बी. अर्जुन की पत्नी सुभद्रा को, सी. पुत्र अभिमन्यु व यदुवंश को, डी. उपरोक्त सभी को। इसका सही उत्तर है डी. उपरोक्त सभी को। प्रश्न 4, कौन अपनी 2 अक्षौणी सेना के साथ आकर युधिष्ठिर के नगर पहुंचे थे? ए. काशीराज, बी. वीरशैव्य, सी. अर्जुन, डी. ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर है डी. ए और बी दोनों। प्रश्न 5, अर्जुन की सहायता करने कौन आया था? ए. राजा शल्य, बी. राजा विराट, सी. राजकुमार उत्तर, डी. राजा द्रुपद। इसका सही उत्तर है ए. राजा शल्य। प्रश्न 6, 3 अक्षौणी सेना लेकर कौन पहुंचा था? ए. पांचाल द्रुपद, बी. बलराम, सी. कृष्ण, डी. राजा विराट। इसका सही उत्तर है ए. राजा पांचाल। प्रश्न 7, कुंती के पुत्रों को कितना राज्य मिला था? ए. सारा, बी. आधा, सी. 1/3, डी. कुछ नहीं। इसका सही उत्तर है बी. आधा। प्रश्न 8, सात्यकी की इन दृढ़तापूर्वक और जोरदार बातों से कौन बड़ा खुश हुआ था? ए. पांडव, बी. द्रुपद, सी. उत्तर, डी. विराट। इसका सही उत्तर है बी. द्रुपद। प्रश्न 9, बलराम और सात्यकी किसके पास बैठे थे? ए. द्रुपद के पास, बी. भीम के पास, सी. अर्जुन के पास, डी. सहदेव के पास। इसका सही उत्तर है ए. द्रुपद के पास। प्रश्न 10, आधे राज्य को पांडव किसमें हार गए थे? ए. जुए में, बी. दान कर दिया, सी. बांट दिया, डी. युद्ध में हार गए। इसका सही उत्तर है ए. जुए में। प्रश्न 11, श्री कृष्ण की नींद खुली तो सामने उन्होंने किसे खड़े देखा था? ए. अर्जुन को, बी. दुर्योधन को, सी. कर्ण को, डी. युधिष्ठिर को। इसका सही उत्तर है ए. अर्जुन को। प्रश्न 12, श्री कृष्ण ने किसे सभी राजाओं से श्रेष्ठ और बुद्धि एवं आयु में बड़ा कहा था? ए. राजा द्रुपद को, बी. धृतराष्ट्र को, सी. भीष्म पितामह को, डी. राजा विराट को। इसका सही उत्तर है ए. राजा द्रुपद को। प्रश्न 13, सारा भारतवर्ष किसके कोलाहल से गूंजने लगा था? ए. जीत, बी. युद्ध, सी. खेल, डी. विवाह। इसका सही उत्तर है बी. युद्ध। प्रश्न 14, श्री कृष्ण के भवन में एक साथ संयोग से कौन पहुंचे थे? ए. अर्जुन, बी. दुर्योधन, सी. ए और बी दोनों, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी. ए और बी दोनों। प्रश्न 15, श्री कृष्ण वंश के लोग क्या कहलाते थे? ए. नारायण, बी. भक्त, सी. सन्यासी, डी. वैरागी। इसका सही उत्तर है ए. नारायण। प्रश्न 16, किसने अपनी सहायता करने के लिए श्री कृष्ण से प्रार्थना की थी? ए. कर्ण, बी. दुर्योधन, सी. अर्जुन, डी. उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है सी. अर्जुन। तो यहाँ पर हमारा अध्याय 25 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 26 राजदूत संजय पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।